देश भर के साथ साथ धनबाद दवा दुकानदारों ने ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल की। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD के आह्वान पर देश की करीब 12,40,000 दवा दुकानें बंद रहीं। धनबाद में भी मेडिकल दुकानों पर ताला लटका रहा। वहीं AIOCD के सदस्यों ने रणधीर वर्मा चौक पर पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। केमिस्ट संगठनों का आरोप है कि ई फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी ऐप्स बिना स्पष्ट नियमों के संचालित हो रहे हैं। इससे छोटे मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और पारंपरिक दवा विक्रेताओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। AIOCD के धनबाद जिला अध्यक्ष ललित अग्रवाल ने कहा कि AI जनरेटेड पर्चियों के जरिए ऑनलाइन दवाइयां मंगाई जा रही हैं, जिसमें प्रतिबंधित कफ सिरप समेत कई दवाएं शामिल होती हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 35 से 40% तक का डिस्काउंट देकर मरीजों को आकर्षित कर रहे हैं, जबकि सामान्य दवा दुकानदार सरकार द्वारा तय मूल्य के अनुसार ही दवाओं की बिक्री करते हैं। ऐसे में इतने बड़े डिस्काउंट पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं संगठन के जिला मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन मिलने वाली दवाएं असली हैं या नकली, इसकी पुष्टि करना मुश्किल होता है। कई बार मरीजों को डुप्लीकेट दवाएं मिलने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और लोगों के मन में दवा विक्रेताओं के प्रति अविश्वास पैदा होता है। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री से जुड़े नियमों को वापस लेने की मांग की है। दवा दुकानदारों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सबसे पहले समझने की बात यह है कि हम लोगों का जो व्यवसाय है सारे व्यवसायियों से एक अलग प्रकार की व्यवसाय है। इसमें हम लोग एक जीवन रक्षक दवा का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन फार्मेसी से जो दवाई आ रही है उसकी कुछ ओरिजिनल है या नकली है, उसमें कुछ स्पष्टता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप किसी दवा आप नकली दवा खा रहे हैं तो वो आपको ठीक नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन वाले दवा अपने बेच के तो निकल गए, लेकिन यहाँ पर जो मरीज है वो सारे के दिमाग में इस तरह की बात जाती है कि सारे दवा व्यवसायी एक ही तरह का दवा बेचते हैं जो कि नकली ही होगा। तो हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं कि विशेष परिस्थिति में जो इस तरह का काम को लागू किया गया था वो अब परिस्थिति खत्म हो गई है, कृपया उसको हटा दिया जाए और दवा को एक जो आपने एक विशेष व्यवसाय का रूप दिया हुआ है उस रूप के साथ, उस नियम के साथ दवा का व्यवसाय को करने दिया जाए। ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हम लोगों को अपने राष्ट्रीय का प्रतिनिधि के तरफ से ये आंदोलन को आज के दिन तय किया गया था। अगर इस मांग से कोई मांग नहीं पूरी की जाती है तो हमें जैसा भी उचित वहाँ से निर्णय आया जाएगा, हम लोग उस पर काम करेंगे। नहीं, परेशान हम लोग देखिए नहीं कर रहे हैं। दवा दुकानदार की बंदी होती ही नहीं है और हम लोग काफ़ी मजबूर होकर ये बंद कर रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पे 12,40,000 दवा दुकानदार आज हम लोग एक दिवसीय हड़ताल पर हैं और इसका मुख्य कारण ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध पे हम लोग जो है आज एक दिन का बंद किए हैं। मांग क्या है? मांग हम लोगों की यही है कि जिस समय कोविड काल में GSR 220E और 1880E लागू किया गया था उसको आज तक चलाया जा रहा है ये ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा, तो उसको हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको वापस लिया जाए। और प्रमुख कारण है कि आज के समय में AI जनरेटेड पर्चों से ऑनलाइन से दवा मंगा ली जा रही है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप उसमें नींद की दवाई, कफ सिरप, नशे की कफ सिरप, कोडिन युक्त सिरप मंगा सकते हैं और उसमें किसी की भी जान जा सकती है, जबकि हमारे दुकानदार बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये सब दवाइयाँ नहीं देते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं कि लोगों को समझना होगा कि ऑनलाइन में हम लोग जो हद तक डिस्काउंट में जाते हैं वो डिस्काउंट में ना पड़े। 30 से 40% की डिस्काउंट जो ऑनलाइन कंपनियां दे रही है वो कहाँ से दे रही है, ये समझने की चीज़ है। जबकि हमारे सरकार द्वारा ही निर्धारित मापदंड के अनुसार हम लोग दवा की MRP भी वही तय करती है, बेचने की निर्धारण भी वही करती है, तो इतना मार्जिन ही नहीं है तो ऑनलाइन वाले 30% 40% डिस्काउंट कहाँ से दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। मरीज को तो खतरा है ही और दुकानदार के प्रतिस्पर्धा में मर रहे हैं। उनकी जीवन की जो रोजी रोटी है वो ऑनलाइन द्वारा छीन ली जा रही।